Good morning, student. Today we will start our topic that is about stakeholders. So in this video we are going to discuss about stakeholders, deforestation, what are the reasons for deforestation and what are the effect of deforestation. So first of all we are starting with stakeholders. स्टेकहोल्डर्स एक ऐसे लोग होंगे, ऐसा ग्रुप पीपल का होगा जो कि फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट मैंने लिया है दैट इज द लोकल पीपल. द लोकल ट्राइबल्स जो होंगे वहां पे या लोकल विलेजर्स जो होंगे वो या तो लकड़ी के लिए या फूड के लिए, फिशिंग करते हुए फिशेस के लिए, हंटिंग के लिए, यानी कुछ ना कुछ उनका डिपेंड रहता है फॉरेस्ट के ऊपर. टोटली फॉर ऑक्यूपेशन और फॉर अदर पर्पसेस दे टोटली डिपेंड अपॉन द फॉरेस्ट एरिया. तो ये जो है ये ऐसे लोग हैं जो कि डिपेंडेंट है फॉर देयर नीड्स टू द फॉरेस्ट. सेकेंड है द इंडस्ट्रीज, लाइक टिम्बर इंडस्ट्रीज. हमने बात की थी पहले भी पिछले वीडियो के अंदर. जो इंडस्ट्रीज है दे सम ऑफ द इंडस्ट्रीज दे आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द फॉरेस्ट. पर लोकल पीपल के निस्बत जो इंडस्ट्रीज हैं, सपोज टिम्बर इंडस्ट्रीज है और एक एरिया का फॉरेस्ट उन्होंने क्लियर कर दिया, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट दूसरे एरिया का भी ले सकते हैं. बट द लोकल पीपल दे आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द पर्टिकुलर एरिया ऑफ द फॉरेस्ट. सो नेक्स्ट आ जाते हैं अब हमारा दैट इज द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. जो हमारा पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, दैट ऑफ कोर्स अगर फॉरेस्ट नहीं है तो वो डिपार्टमेंट भी नहीं होगा. तो वो एक इंटरेस्ट है उनका अपना खुद का भी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. सॉरी. नेक्स्ट इज द नेचर एंड द वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट. आपने डॉक्यूमेंट्री देखी होगी एनिमल चैनल के ऊपर, डॉक्यूमेंट्रीज, छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज जो हैं एंथुजियास्ट होते हैं वो बनाते हैं, जो चाहे तो वो एनिमल्स के बिहेवियर के ऊपर स्टडी कर रहे हो या फिर वो एनिमल को प्रिवेंट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए या फिर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनका अपील हो. तो उसकी वजह से जो डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं उनका भी एक अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी कि वो इस तरह के फॉरेस्ट एरिया के ऊपर डिपेंड करते हैं. देखिए बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा स्टेक होल्डर्स. और स्टेक होल्डर्स वो पीपल्स हैं जो कि डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर? फॉरेस्ट के ऊपर. ऐसे 4 ग्रुप हमने लिए हैं. 4 ग्रुप्स में अंदर से सबसे पहला जो ग्रुप लिया है दैट इज अबाउट द लोकल पीपल. जो लोकल पीपल, लोकल विलेजर्स एंड द ट्राइबल्स विच आर लिविंग इन द फॉरेस्ट और नियर बाय द फॉरेस्ट एरिया. तो वो डिपेंड करते हैं फॉरेस्ट के बहुत सारी चीजों के ऊपर, बहुत सारी यूजेस के ऊपर. ठीक है. नेक्स्ट इज द इंडस्ट्रीज. द इंडस्ट्रीज दैट आर डिपेंडेंट अपॉन द फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट. उसके वो भी जो लोग हैं वो भी हमारे डिपेंड करते हैं हमारे फॉरेस्ट के ऊपर. नेक्स्ट द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द फॉरेस्ट एंड द नेचर एंड वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट. दे हैव अ इंटरेस्ट इन द फॉरेस्ट फॉर द विजन. लेट्स स्टेक होल्डर का टॉपिक खत्म कर अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पे दैट इज डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन मीन्स फॉरेस्ट का कटना. डिफॉरेस्टेशन मीन्स फॉरेस्ट का कटना. तो इसको हम स्टार्ट करेंगे विद द रीजन कि डिफॉरेस्टेशन का क्या रीजन है और फिर हम पढ़ेंगे इसके इफेक्ट. तो रीजन क्या है? सबसे पहले एज अवर पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, तो पॉपुलेशन जैसे जैसे ग्रो करती जा रही है एंड ऑल अबाउट आवर नीड्स इज ऑल्सो एडिंग, तो उसके हिसाब से हमारे फॉरेस्ट जो हैं हमें काटने पड़ रहे हैं. चाहे फर्स्ट हमारा रीजन इसके अंदर एग्रीकल्चर का हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, एग्रीकल्चर मतलब जो कल्टीवेटेड एरिया हमें, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स, द एग्रीकल्चर एरिया इज ऑल्सो इंक्रीजेस. देन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स. जब ये डैम्स कंस्ट्रक्ट होते हैं तो नियर बाय लोकल एरिया जितना बहुत सारा अमाउंट जो है लैंड का इसको चाहिए होता है, बहुत सारा एरिया लैंड का चाहिए होता है. तो इसके हिसाब से भी कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स. एंड नेक्स्ट इज इंडस्ट्रीज, ग्रोइंग इंडस्ट्रीज.
कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, so these are some of the reasons why deforestation is happening. It is overgrazing, of the कैटल्स। जल्दी से दोबारा एक बार इसको रीड करके देखते हैं बेटे। आई डोंट थिंक कि इसके अंदर कुछ भी ऐसी टर्म आई है जो हमारी मुश्किल है, जो आपको समझने में मुश्किल पड़ रही है। डिफॉरेस्टेशन के रीजन कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन समझ में आ गया आपको, पेड़ों का कटाव, फॉरेस्ट का काटना, ट्रीज का कटना, दैट इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। जब हम ट्रीज काटते हैं और फॉरेस्ट एरिया के ट्रीज काट रहे हैं अगर हम, तो दैट इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। दैट इज वेरी वेरी बैड थिंग, बिकॉज उसके साथ साथ, डिफॉरेस्टेशन के साथ साथ वहां की बायोडाइवर्सिटी भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। चलो हम जल्दी से देखते हैं हम व्हाट आर द रीजंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। सबसे पहले लैंड एरिया हम इंक्रीज कर रहे हैं अपना एग्रीकल्चर के लिए, and for that we are clearing the forest, that is one of the foremost reason. Second is construction of dams, because of the increase in the demand of electricity we have to construct new dams, and these dams also exploit a large area of the forest. Next, growing industries को grow कर रहे हैं, and foremost the industries depending upon the forest for their product raw material, वो भी। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। कंस्ट्रक्शन रोड का होता है, तो रोड की कंस्ट्रक्शन के लिए जो एरिया होता है फॉरेस्ट का, बीच से काट रहे हैं या इधर से काट रहे हैं, इधर से काट रहे हैं, ये बाइफरकेट होता है, तो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी भी डिस्टर्ब हो जाती है। बिकॉज जो रोड जा रहा है सिर्फ वही एरिया नहीं, उसके आसपास का एरिया भी बहुत सारा जो होता है वो रोड्स के साथ ही लग जाता है। वहां पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो उतनी अच्छी तरीके से नहीं पनप पाती। नेक्स्ट क्या है, ओवरग्रेजिंग ऑफ द कैटल। समटाइम दीज कैटल्स दे ओवरग्रेज, एंड वहां पे क्या होता है, फर्टिलिटी भी जो फॉरेस्ट की होती है वो ओवरग्रेजिंग की वजह से डिक्रीज हो जाती है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन ऑफ डिफॉरेस्टेशन। नाउ वी विल लर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब क्या इफेक्ट आएगा, अगर हमने कुछ किया तो हमें नेचर भी उसका बैक रिवार्ड जरूर देगा। अगर डिफॉरेस्टेशन हुई है तो उसका इफेक्ट हम देखेंगे क्या क्या होगा। सबसे पहला तो देखो बेटे, क्लाइमेट चेंज, डिक्रीजिंग, दिस एरो इज फॉर डिक्रीजिंग बायोडाइवर्सिटी। डिफॉरेस्टेशन अगर हो रही है तो द लोकल पीपल became affected. सबसे पहले क्लाइमेट चेंज को देखिए। अब क्लाइमेट जो है हमारा, हमें पता है कि एटमॉस्फेरिक गैसेस, द यूजफुल गैसेस लाइक ऑक्सीजन, द फॉरेस्ट आर एडिंग दीज टू आवर एटमॉस्फेयर, और इन केस अगर क्लाइमेट जो है हमारा चेंज होगा, फॉरेस्ट बहुत डिपेंड करते हैं हमारी रेन के ऊपर, जो है फॉरेस्ट बहुत डिपेंड हमारी रेन बहुत डिपेंड कर रही है फॉरेस्ट के ऊपर, और क्लाइमेट जो होगा हमारा चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्योंकि अभी भी हमने किया था कि जैसे लार्ज एरिया फॉरेस्ट का, इफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, तो एक्वा, जितना भी एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। डैम्स के साथ साथ वहां पे जितने भी जीव जंतु वहां पे, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड एनिमल्स जितने भी थे, वो भी सारे हैबिटेट को लॉस कर देंगे, और जैसे जैसे उनकी हैबिटेट खत्म होती जाएगी तो ऑटोमेटिकली अपने आप भी खत्म हो जाएंगे। सो बायोडाइवर्सिटी लॉस भी हो जाएगा। थर्ड, जो लोकल पीपल है वो बैडली इफेक्ट होंगे। जब भी डिफॉरेस्टेशन होगी तो लोकल पीपल बुरी तरह से इफेक्ट होंगे। एंड थर्ड जो होगा हमारा, दैट इज बिकॉज इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर फॉर द सॉइल, तो सॉइल इरोजन, डैमेज टू द सॉइल, तो ये जो है हमारे इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन होंगे। इन द next topic we will discuss in the next video. Thank you.